नमस्कार। ओम शांति। एक शिष्य थे, एक गुरु थे। गुरु बड़े शांत प्रकृति के व्यक्ति थे और जो शिष्य था वो बड़ा चपल था, यानी हर बात में उसको बाल की खाल निकालना है। गुरु और शिष्य जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद नदी किनारे शिष्य ने देखा एक व्यक्ति झांवर उसको कहते जो मछली पकड़ने वाला होता है, वो डाल के बैठता है कि मछली फंसे। तो शिष्य ने देखा, उसको अच्छा नहीं लगा। वो झांवर को जाके बोल उठा, अहिंसा परमो धर्म का उसको ज्ञान देने लगा कि इन जीवों को क्यों मार रहे हो, इनसे तुम्हारे को क्या मिलेगा, पाप चढ़ेगा। और वो झांवर पहले तो टालने लगा उसको, लेकिन जब ये नहीं माना शिष्य और बोलने लगा, ज्ञान देने लगा, तो दोनों का झगड़ा होने लगा। झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। गुरुजी काफ़ी आगे निकल गए थे, पीछे आए। शिष्य को बोला, तुम चलो मेरे साथ। अब गुरुजी के कहने से तो कुछ नहीं कह सकता था, आगे बढ़ गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा, दंड देना हमारा काम नहीं है, वो परमात्मा का काम। उसने कहा, शिष्य ने, हमारे राजा को ना तो सारे अपराधी के बारे में मालूम है और ना सबको दंड देना आता है। तो कहा, तो क्या हुआ, हमारे महाराज को नहीं मालूम? तो वो ऊपर वाला महाराज तो सब जानता है, वो परमात्मा को तो सब कुछ मालूम है, तुम इसकी फिक्र नहीं करो। वो उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और वो कभी न कभी हर कर्म का फल देता है। जो गीता में भी है कि कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत कर। तूने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल, और बुरे किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा। अगर राजा को ना भी पता चले वो जानवर के बारे में, तो वो परमात्मा को तो पता है। अब शिष्य शांत हो गया गुरुजी की बात सुनकर। समय बीतता गया। 2-3 साल के बाद गुरु और शिष्य उसी नदी के किनारे से जा रहे थे। आज शिष्य ने देखा एक बड़ा मरियल सा सांप, बहुत घाव से भरा है और उसको कई चींटियां खा रही। उसको बड़ी दया आ गई। उसने उस सांप के पास जाना चाहा ताकि उन चींटियों को हटाए। गुरुजी ने फिर हाथ पकड़ लिया, कहा कि नहीं, उसको तुम नहीं बचाओ, नहीं तो उस बेचारे को अपना कर्म का फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कहा कि मैं समझा नहीं, ये किस कर्म का फल भुगत रहा है सांप? तब गुरुजी ने कहा कि 3 साल पहले जब हम यहाँ से जा रहे थे, जिस झांवर को तुमने मना किया था मछली पकड़ने के लिए, ये सांप वही झांवर है। और ये जो चींटियां इसको काट रही हैं, ये इस जन्म में मछली बन के इसको नोच रही है, क्योंकि उसने जाल में पकड़ के ले जाके खाया था, अब ये इसको खा रही है। तुमने कहा था कि हमारे महाराज को तो सब अपराध का पता भी नहीं चलता और सब दंड देना भी नहीं आता। देखो, ऊपर वाले को सब पता है कि नहीं। हाँ दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि कौन देख रहा है। नहीं, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है, और इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में भी भुगतना पड़ता है। स्वर्ग भी यहाँ पे है, नरक भी यहाँ पर है। स्वर्ग है हमारे अपने अच्छे कर्मों से, नरक है हमारे गलत कर्मों से। कोशिश करें कि ये मनुष्य जीवन मिला है तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करें, किसी को दुख ना दे, किसी को तकलीफ ना दे। हमें भी कोई दुख नहीं देगा, तकलीफ नहीं देगा, हमारा भी जीवन सुखमय होगा। नमस्कार। ओम शांति।